जरा ये चेक साइन कर दो प्लीज, वो रेस्टोरेंट वालों को पेमेंट करनी। आराम से टेबल। अरे आ गए आप लोग। पापा हम आपके लिए कॉफी लेकर आए। अरे उर्मी, वो सब छोड़ो और जरा आकर मेरे साथ बैठो। तुमसे एक जरूरी एडवाइस लेनी है। कॉफी रानी ले आएगी। जी पापा। तानी, शांत, सासू मम्मा जल्दी आइए सबके सब। हाँ, अरे सबके सब यही है। क्या हुआ सम्राट? अरे क्या हुआ? ऐसे बदहवासी से दौड़े चले आ रहे हो जैसे कोई लॉटरी वॉटरी लग गई हो। अरे मामी जी, लॉटरी लग गई है, लेकिन मेरी नहीं, आप सबकी। उर्मी की। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। उर्मी की शादी के चोरी हुए गहने ढूंढ निकाले हैं मैंने। ये देखिए, ये देखिए। लो भाई, पकड़ो अपनी अमानत। लेकिन ये गहने तुम्हें मिले कहाँ से? मतलब तुमने कैसे ढूंढ निकाले? मामा जी, ये जो दोस्त खड़ा ना मेरा पीछे, जब से उसके कमरे में चोरी हुई है मेरी नींद उड़ गई। मैंने ठान लिया भाई साहब, कैसे कैसे गहने गायब हो सकते हैं। अगर अब ये भी मेरा परिवार है और मेरे रहते हुए गहने चोरी हो जाए, मैं कुछ ना करूं ऐसा हो सकता है। इसलिए बस अपने लेवल पे खोजबीन शुरू कर दी मैंने, और देखिए सक्सेस मिल गई मुझे। तुमने बताया नहीं ये गहने तुम्हें कहाँ मिले? शान, मैं बाजू वाली गली से गुजर रहा था डाउटफुल लोगों को देखते हुए, तभी देखा 2-4 लोग शादी और चोरी की बात कर रहे थे। कान खड़े हो गए मेरे, पहुंच गया उनके पास, हड़काया तो बकाने लगे। बस फिर क्या था भाई साहब, हो गई मारधाड़ शुरू, कहीं का नहीं छोड़ा। अरे भाई साहब, चाकू छुरी सब निकल आया था। हमारे आगे क्या चाकू छुरी, हाँ? बस गहने निकाल के दम लिया। देखो, ले आया। सम्राट, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? बेबी डॉल थोड़ी बहुत लगी है, पर कोई बात नहीं, आई एम अलाइव। देखा पापा, सम्राट इज सो ब्रेव ना। आई थिंक हमारी फैमिली को ना उसे एक मेडल देना चाहिए। बेबी डॉल, मेरा सबसे बड़ा मेडल तुम हो। स्वीट ना? सच सम्राट, आज वाकई तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। पुलिस भी शायद ये नहीं कर पाती। हाँ, एक्चुअली हम सब ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी इस गहनों की। सच कहें सम्राट, तो आज हमने रियलाइज किया है कि अब तक तुम्हें पहचानने में गलती कर रहे थे हम। हमारी बेटी की चॉइस असल में बुरी नहीं थी। हम देख रहे हैं कि तुम इस घर के लिए, इस परिवार के लिए कितना सोचते हो, कितनी फिक्र रहती है तुम्हें हम सबकी। इनफैक्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग सम्राट, तुममें हमें कहीं ना कहीं अपनी छवि दिखाई देती है। तुम्हारी तरह हम भी ऐसे ही ब्रेव हुआ करते थे, यही तेवर हुआ करते थे हमारे, यही अग्रेशन। वेरी गुड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय यू। वेल डन सम्राट, वेल डन, वेल डन। थैंक यू डैडी। अब तक तो हम अधूरे मन से ही तुम्हें अपना रहे थे, लेकिन आज तहे दिल से, होल हार्टेडली तुम्हें अपना दामाद मानते हैं। थैंक यू पापा, आई लव यू सो मच। क्या मैडम जी, कहा आप 24 घंटे में मेरी छुट्टी करने वाली थी, इस घर से मेरा वजूद मिटाने वाली थी। अब देखिए, ऐसा इंतजाम किया हूं कि घर का मुखिया मेरा गुणगान कर रहा है। अब देखता हूं कौन माई का लाल मुझे इस घर से निकालता है।
हमारी तरह खुददार और काइंड हार्टेड तो है ही सम्राट, साथ ही साथ तुम्हें बेइंतहा प्यार करता है तानी। इसीलिए तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर घर जमाई बनकर रह रहा है बेचारा। हम समझ सकते हैं, हम जानते हैं कि ये सैक्रिफाइस तुम अपने आप को, अपनी ईगो को, अपने आत्मसम्मान को मार कर रहे होगे, क्योंकि हम तुम जैसे सेल्फ रिस्पेक्टेड लोगों के नेचर को अच्छी तरह समझते हैं। तुम्हारे जैसा खुददार आदमी अपनी बीवी के घर में रहना तो दूर, उससे एक पैसे का फेवर लेना भी अपनी तौहीन समझता है। और देखो तानी, तुम्हारी खुशी के लिए ये बेचारा अपने इन-लॉज के घर यहां आकर बस गया। क्या कुछ नहीं कर रहा है तुम्हारे लिए? आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अपनी बेटी के लिए तुम पर गर्व महसूस करता हूं मैं। आज तक तो तानी ने कभी भी कुछ सही काम नहीं किया था, लेकिन तुम्हें चुनकर, तुमसे शादी कर इसने अपनी सारी पुरानी गलतियों को माफ करवा लिया हमसे। पति के रूप में हीरा चुना है तुमने तानी, हीरा। पर सच पूछो सम्राट, तो तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील होता है हमें। दुख होता है कि प्यार ने तुम्हें कितना मजबूर कर दिया। एक अच्छा खासा इंसान रोबोट बना फिरता रहता है, हर समय बेबी डॉल करता रहता है। काश तानी तुमने इसके सैक्रिफाइस को समझा होता। बट आई होप एंड आई एम श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड हिम सूनर और लेटर। राइट माय डियर डॉटर? मे बी पापा। गले लग जाओ बेटा। पर पापा, आप सम्राट की बातों में ऐसे कैसे आ सकते हैं? डोंट वरी ईशान, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड, आप क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ। इंसान की सबसे बुरी हार तब होती है जब वो ये वहम पाल लेता है कि वो बाजी जीत चुका है और पहले से ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर देता है। आज सम्राट की ऐसी ही कुछ हालत है, तो ठीक है, जीने दो उसे कुछ दिन और इसी खुशफहमी में। ये सब कुछ हमने जानबूझकर किया है ईशान। हम उसकी इतनी झूठी तारीफ कर देंगे कि वो खुद ब खुद अपने जाल में फंस जाएगा। मतलब मैं अभी भी आपकी बात। मतलब ये ईशान, सम्राट जैसे लोग जहरीले सांप की तरह अपनी ईगो का फन फैलाए घूमते हैं और हम उसके उसी फन को कुचल रहे हैं। उसे इतना गिल्टी बना देंगे ईशान कि वो खुद ब खुद यहां से भाग जाएगा। ये हमारी और उर्मी की प्लानिंग का एक हिस्सा है। पापा, आई एम रियली सॉरी। हमारी वजह से आपको कल बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। पापा, जो कुछ भी हो रहा है उससे घर वाले बहुत परेशान हैं। पापा, अब आपको एक बात बताइए, आप इतना तो मानते हैं ना कि सम्राट यहाँ गलत इरादे से आया? पापा, हम जानते हैं उर्मी, हम सब जानते हैं, सब समझते भी हैं, मगर तानी को कैसे यकीन दिलाएं यही समझ में नहीं आ रहा है। वो बेवकूफ कुछ सुनने देखने को तैयार ही नहीं है। पापा, तानी ऐसे नहीं समझेगी। सम्राट ने बहुत चालाकी से अपने जाल में फंसा रखा है उसे। पापा, हमें किसी तरीके से तानी को सम्राट के साथ झांसी भेजना पड़ेगा। पापा, धीरे धीरे वो सम्राट की रियलिटी को समझ जाएगी और खुद ब खुद सम्राट को छोड़ देगी। हाँ पर ये कैसे होगा? पापा, इसमें हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत होगी।